जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका वापस से स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानने वाले हम लोग। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कुछ ऐसा है जैसे कि कंप्यूटर जब सबसे पहले आया था तो कमज़ोर था, उसके बाद और पावरफुल बनाया गया, उसके बाद और पावरफुल बनाया गया। तो इस हिसाब से कंप्यूटर की पीढ़ी आई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द कंप्यूटर जनरेशन, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है। टाइम के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, साइज, स्पीड, स्टोरेज और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है। इसी डेवलपमेंट के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को बांटा गया है 5 जनरेशंस में। मतलब जो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है कंप्यूटर को। तो जैसे-जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, आपका साइज और परफॉर्मेंस कंप्यूटर का, उसके बाद आपका स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा बढ़ी है। तो उस हिसाब से आपके कंप्यूटर के जनरेशंस को बांटा गया है 5 भागों में। तो आइए समझते हैं कि हमारा पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। इन कंप्यूटर्स में क्या था कि आपका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिख के आएगा, जैसे कि आप देखिए। तो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ये आपके 1940 से लेके 1956 पीरियड में चले हैं, मतलब टाइम में चले हैं। उसके बाद इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो है आपके वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी। ये जो कंप्यूटर होते थे पूरे कमरे कमरे के साइज के होते थे। जैसे कि यहाँ पे फोटो आपको आ रही दिख रही होगी, कितना बड़ा कंप्यूटर है। तो इनका जो साइज होता था वो बहुत बड़ा होता था। अब क्योंकि बड़े साइज के थे तो ज़्यादा हीट भी करते थे और ज़्यादा मतलब पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा था। और इनकी स्पीड, अब क्योंकि पहली बार में कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है तो इनकी स्पीड भी क्या थी, धीमे थी। उसके बाद हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज। और ये जो थी ये केवल 0 और 1 लैंग्वेज ही समझते थे, मतलब बाइनरी डिजिट समझते थे। ठीक है, आपके मशीन लैंग्वेज जो थी 0 और 1। कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर 0 और 1 ही समझते हैं। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, इनके जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं वो है ENIAC, EDIVAC और UNIVAC 1, IBM 701। ठीक है, ये जो आपके कंप्यूटर थे ये क्या करते थे, बस 0 और 1 लैंग्वेज समझते थे, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के बारे में जो सबसे पहले वीडियो मैंने डाली है कंप्यूटर लेसन में, उसी में मैंने बता दिया है कि बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर जो होता है आपका 0 और 1 लैंग्वेज ही समझ पाता है। आप चाहे उससे जिस भाषा में बात करेंगे वो आपकी लैंग्वेज को 0 और 1 में तोड़ के फिर समझता है कि अपने आप को। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे इनका टाइम पीरियड है 1956 से लेके ये लोग चले थे 1964 तक। ठीक, 1956 से 1964 तक चले थे। इनका फोटो आपको बगल में दिख ही रहा होगा। और इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ये इनमें क्या किया गया कि इनमें टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया गया। इनका जो साइज था वो आपके फर्स्ट जनरेशन से छोटा होता था। ये कम पावर कंजम्पशन करते थे क्योंकि साइज छोटा हो चुका था। उसके बाद इनको और फास्ट किया गया और रिलायबल किया गया। ठीक है, इनमें जो मतलब इनमें जो अब 0 1 के अलावा इनमें असेंबली लैंग्वेज भी यूज होने लग गई। ठीक, ये असेंबली लैंग्वेज को भी समझने लग गए। और इनका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो है IBM 1401, IBM 7094 आई और CDC 3600। ठीक है, ये आपके प्रमुख एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था इसमें क्या है कि आपका कीबोर्ड वगैरह नहीं होता था। लेकिन जो अब आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आएंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, जैसे कि आप बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, इनमें क्या होता था कि इनमें अब कीबोर्ड यूज होने लग गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो थे वो कनेक्ट होना इसमें स्टार्ट हो गए। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड वगैरह। ठीक है, लेकिन माउस नहीं होता था, केवल कीबोर्ड होता था। ठीक है, इनमें जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें यूज होने लग गया। ठीक, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1964 से 1971 के बीच में ये लोग चले थे। ठीक, उसके बाद इनका जो साइज़ था वो आपके फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से कम हो गया। उसके बाद इनकी स्पीड हाई कर दी गई है और मेंटेनेंस इजी था क्योंकि ये छोटे थे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता था। तो आपको यहाँ फ़ोटो दिख रही होगी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, इनके जो प्रमुख एग्जाम्पल थे वो है IBM 360 सीरीज़, उसके बाद PDP-8, PDP-11। ठीक है, इनके जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे। उसके बाद और इसमें क्या होता था कि इसमें प्रिंटर वगैरह भी कनेक्ट होने लग गए थे। ठीक है, इन कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और कई प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होने लग गए थे।
और ये कंप्यूटर क्या थे, ये CUI बेस्ड है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि आपको इस कंप्यूटर में दिख रहा होगा कि इसमें मतलब लिखा हुआ ही है ऐसे, ठीक है, इसमें ग्राफिक्स नहीं है, मतलब वीडियो फोटो कुछ नहीं दिख रहा, इसमें बस कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला था, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, अब ये क्या हो गया, जैसे आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं जो, ठीक है, अगर मोबाइल में AI वाला सिस्टम नहीं है तो वो कैसा है आपका, जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया, ठीक। ये 1971 से अभी तक चल ही रहे हैं। आप लोग जिसमें मेरी वीडियो इस समय देख रहे हो ना, तो वो भी आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। बस सैमसंग का AI वगैरह वाला फ़ोन ना हो तो वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। जैसे कि आप लोग फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा पीसी बना हुआ है, ठीक है, सिंपल पीसी एकदम बेसिक। इसमें क्या था, हाई स्पीड एंड हाई स्टोरेज, जैसे कि अब टीवी में स्टोरेज भी इसमें चली जाती थी, ठीक। पहले के जो कंप्यूटर आते थे फर्स्ट जनरेशन वगैरह, इनमें स्टोरेज बहुत कम होती थी, लेकिन इन सब में क्या है, इसमें टीवी स्टोरेज मतलब जीबी से कम तो होना ही नहीं स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद ये क्या थे, आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आने लग गए, जैसे विंडोज़ और मैक, ठीक है। इनमें क्या होता था, वीडियो फ़ोटो देख सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होता था कि जैसे अभी देख सकते हैं कि आप लोग वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो एकदम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आ गया था ये। इसके जो प्रमुख एग्जांपल है वो है IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश और इंटेल 4004 जो था वो है आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे थे। अरे आप लोग जानते ही होंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में, गेम वगैरह खेलते हैं उसमें जो ग्राफिक्स दिखता है आखिरकार कहाँ से आता है। जैसे कि अभी आपने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखा, उसमें बस कैरेक्टर लिख लिख के आ रहे थे, कोड लिख लिख के आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो वीडियो फोटो, आप लोग गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते, सब तो खेलते हैं, तो आपको बताना क्या है इसमें ग्राफिक्स के बारे में, ठीक है। जितना हाई ग्राफिक, जितना अच्छा स्टोरेज, जितना मतलब अच्छा प्रोसेसर, उतना हाई ग्राफिक्स, ठीक। जी हाँ, अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, ये है मेन कंप्यूटर जो कि खरीदने चाहिए इस समय आपको, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में चल ही रहे हैं और फ्यूचर में भी चलेंगे। इनमें क्या है, इनमें AI टेक्नोलॉजी यूज होती थी, रोबोटिक्स यूज होती है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, वॉइस एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आपकी आवाज़ ही पहचानते हैं, आपका फेस भी पहचानते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। सुपर फास्ट परफॉर्मेंस, जैसे गेम वगैरह खेल रहे हैं तो एकदम सुपर फास्ट परफॉर्मेंस भी देते हैं, जैसे एप्पल वगैरह ये हैं, ठीक है। सैमसंग के जो फ़ोन आने लग गए हैं, इनमें सब में क्या है हो रहा है, ये आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आते हैं, ठीक। सुपर कंप्यूटर भी AI बेस्ड होता है, ठीक है। क्या है इसमें एग्जाम, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, AI सिस्टम्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। जैसे कि सैमसंग AI वाला फ़ोन दे रहा है, एप्पल AI वाला फ़ोन दे रहा है, धीरे धीरे सभी कंपनियां AI वाला फ़ोन दे रही हैं, AI वाली चीज़ें दे रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। जितनी भी चीज़ें AI से रिलेटेड हैं वो सब किस में आ रही हैं, आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा निष्कर्ष के बारे में। जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे पहले साइज बहुत बड़ा था, अब क्या हो गए, स्मॉल हो गए। उसके बाद पहले स्लो चलते थे, धीरे धीरे रेंग रेंग के, अब क्या हो गए, सुपर फास्ट हो गए, 1 मिनट में डाउनलोड, 1 मिनट में अपलोड, ठीक है। उसके बाद लेस स्मार्ट, जैसे पहले के लेस स्मार्ट थे, मतलब कि कम स्मार्ट थे, ज़्यादा उनको मतलब नहीं आता था कुछ, ठीक है। अब क्या हो गए, हाईली इंटेलिजेंट। AI आने के बाद तो सब बदल ही गया है। AI ऑटोमेटिक ही काम कर देता है, जो चाहते हैं फ़ोन में फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो का बैकग्राउंड वगैरह इरेज कर देता है। आपका जो भी काम होता है, ज़्यादातर काम AI कर देता है बड़े आसानी से, ठीक है। आपके जो फ्यूचर कंप्यूटर्स होंगे वो फुल्ली AI आधारित होंगे, क्योंकि सभी कंपनियां AI की रेस में भाग रही हैं, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है, तो सभी AI ले ही आएंगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरे कंप्यूटर के जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनका वन शॉट, ठीक है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कायदे से, ठीक, तो ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल को।